तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और चलो मैं एक ही चीज़ के बारे में बताता हूँ और उसकी किस्मों के बारे में बताता हूँ, अलग अलग टाइप से कैसे वो चीज़ होती है और कितना उससे आपको स्वास्थ्य से लाभ होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा शहद की किस्मों के बारे में, शहद के बारे में और उससे और भी जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से सुने और लाभ लें। आप लोग जानते हैं कि शहद एक ऐसा दिव्य पदार्थ है जिसका जोड़ आयुर्वेदिक जगत में दूसरा कोई नहीं है। शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। एक प्रकार की मक्खी होती है जिसे मधुमक्खी कहते हैं और मधुमक्खी इसलिए कहते हैं कि वो मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करने वाली होती है। और यह शहद एक अत्युत्तम पदार्थ है जो कि देव पूजा में भी प्रयोग किया जाता है, हवन इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है और मनुष्य उसको भोज्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग करता है और उसे औषधियों में भी दिव्य स्थान प्राप्त है। तो अब कैसे आपको ये शहद मिले, उसकी किस्में क्या हैं वो मैं बताता हूँ। लेकिन आप लोग ये समझ लें कि जो शहद आपको किसी गांव से या शहर में हो, कोई बात नहीं, कहीं से भी प्राप्त हो, असली हो। शहद की जो मक्खी होती है वह कई प्रकार की होती है। कुछ तो भ्रमर होते हैं, उन भ्रमरों से भी शहद की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भ्रमर का शहद उतना गुणकारी नहीं होता है। जो सबसे छोटी मक्खी होती है, ये कुछ गहरे लाल रंग की, ऐसा मान लीजिए, इसका रंग ऐसा होता है जैसे अग्निकवर्ण होता है, उसी में धारियां धारियां करके ऐसी वो मधुमक्खी इस प्रकार की पाई जाती है, मिलता जुलता स्वरूप। और ये मधुमक्खी जो होती है बहुत छोटी होती है, जैसे ये मक्खियाँ मंडराती उड़ती फिरा करती हैं, इससे बस थोड़ी सी बड़ी वो मधुमक्खी होती है जिसको छोटी मक्खी कहते हैं। और उस छोटी मक्खी का शहद सबसे गुणकारी माना जाता है। इसके बाद में एक मंझोली होती है और एक कैरा मक्खी होती है। तो कैरा मक्खी तो बहुत बड़ी होती है, काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। अगर ये आदमी पर हमला कर दे तो फिर उस आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है। भौरा मक्खी भी उसको कहते हैं। इस प्रकार से ये मधुमक्खी होती है। अब ये तो हो गई 3 किस्में। किस्में तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जो 3 किस्में हमने बताई मक्खियों की, उनमें से सबसे छोटी मक्खी का शहद सबसे उत्तम होता है। अब अगर छोटी मक्खी जहाँ है तो वो लोग भाग्यशाली हैं, और जहाँ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो जो भी शहद मिले उस शहद का प्रयोग करें, शुद्ध होना चाहिए। आजकल तो शहद बेचने वाले जो हैं बहुत चालाक हो गए हैं। वो एक छत्ता तोड़ते हैं, तोड़ करके उसका शहद निकाल लेते हैं, फिर चीनी का जलाव बना करके उसमें डाल के, कुछ मरी हुई मक्खियाँ उसमें डाल करके और आपके सामने छत्ता दिखाते हैं। आप लोग समझते हैं कि नहीं ये शहद सही है और आप उसे खरीद लेते हैं, जबकि वहाँ भी गड़बड़ी होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इसके बाद में चलो ये छोड़ो, इसके बाद में एक ये है कि मक्खी जो पालते हैं, मधुमक्खी पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है। तो वहाँ भी थोड़ी गड़बड़ी करते हैं वो लोग। शहद मिला देना, शहद में शक्कर डाल देना, जिससे कि वो मक्खियों को शहद, जो शक्कर खिला करके जब वो शहद उत्पन्न किया जाएगा तो वो शहद नहीं होगा। बस वो तो क्या है आप ही जाने और वो भी जाने, लेकिन ये सब होता है। मैं शहद का मतलब आप जानते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो शहद जो पौधों के फूलों के पराग से मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। अब जामुन का जब मौसम होता है तो जामुन के पुष्पों से जो शहद तैयार होता है वह मधुमेह को दूर करने वाला होता है। जामुन का शहद मधुमेह को दूर करता है। जामुन में कोई शहद नहीं होता, जामुन के फूलों से जो मधुमक्खी रस चूसती है उससे बनने वाले शहद की बात कर रहा हूँ। अब इसी प्रकार से आम्र मंजरी, यानी कि आम की जो बौर है उससे मधुमक्खी जो इकट्ठा करके रस और उससे शहद बनाती है, वह मधुर सुस्वादु बहुत ही अच्छा होता है और उसमें भी कई रोगों को ठीक करने की क्षमता पाई जाती है। इसी प्रकार से नीम का शहद, नीम के फूलों से प्राप्त जो रस है उससे शहद बनता है। वो अगर व्यक्ति सेवन करेगा तो फोड़े फुंसियाँ, कई प्रकार के कुष्ठ रोग ये ठीक होते हैं। और नीम के जो शहद से हल्का था, उसमें नीम जैसा स्वाद कड़वाहट हो सकती है, लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। वो मधुमेह को, शुगर को तो ठीक ही करता है, इसके अलावा और भी खून की जो कमजोरी है, खून की खराबी है और तमाम चीज़ों को वो ठीक करती है। इसके बाद में और भी फल हैं, और भी, मैं फल की बात नहीं, वो और भी फूल हैं, जैसे राई, सरसों में भी किस्में, पीली सरसों, काली सरसों, है ना, सफ़ेद सरसों। तो अलग अलग प्रकार के सरसों से प्राप्त फूल से जो शहद बनेगा उनके गुणधर्म, जैसे सरसों के तेल से जो लाभ प्राप्त होता है उसका जो गुणधर्म है उससे लगभग 100 गुने ज़्यादा गुणधर्म उसके शहद से प्राप्त होगा, ऐसा समझना चाहिए। महुआ के फूलों से बनने वाले रस के शहद से जो मधुमक्खियाँ बनाएंगी उसमें भी बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। क्रमशः ये मान लो कि बहुत सारे हजारों प्रकार के पुष्प हैं, फसलें हैं, जिनसे कि मधुमक्खियाँ वसंत काल से लेकर के और भी कई कालों में वो शहद उत्पन्न करती हैं, शहद को निकाल करके इकट्ठा करती हैं। इन शहद को यदि प्राप्त कर लिया जाए तो अन्य लाभ हो सकते हैं। शहद एक ऐसा पदार्थ है जिसको लगभग 1 चम्मच, कोई भी शहद हो, अगर उसको ले करके पानी में डाल के 1 गिलास और उसको नित्य प्रति सेवन किया जाए तो पेट में जो मैदा होती है, चर्बी होती है, उसको ये कम करके और पेट को सुडौल बना देता है, थुलथुल शरीर को कसावट युक्त बना देता है। और इसके बाद में इसकी जो मोम होती है, मोम से भी कई औषधियाँ बनती हैं। मोम के नीचे जो एक पदार्थ पाया जाता है, उस पदार्थ की तो इतनी डिमांड है, इतने उसमें पोषक तत्व होते हैं कि कई कंपनियां वो चीज़ बना करके, इस समय मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है इसलिए क्षमा करें, उसको वो सिरप के रूप में, टॉनिक के रूप में लेते हैं। हजारों रुपए प्रति लीटर में उसका रेट जाता है और लाभकारी होता है, असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है।
क्षमता होती है। और मोम का एक गुण है, मोम अगर किसी साधारण धागे में उसको लगा दिया जाए, जैसे आपने देखा होगा कि जूते सिलने वाले वो धागे में मोम को लगाते हैं, रगड़ते हैं, तो वो धागा बहुत ही मजबूत हो जाता है। मोम के माध्यम से बहुत ही वह मजबूत हो जाता है। तो यथाशक्ति शहद का सेवन करें, शक्कर का सेवन ना करके शहद का सेवन अगर करेंगे तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और दिव्यता को प्राप्त होंगे आप। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।